नमस्कार दोस्तों, जय काली माँ, जय वैष्णो माता। आज का ये माता का संदेश आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, तेरे सिर पर संकट मंडरा रहा है। तू जिसे अपना कहता है वही तुझे मिटाने की कसम खा चुका है। मेरे प्रिय, अब ध्यान से मेरी हर बात सुन। एक भी शब्द नजरअंदाज किया तो परिणाम विनाश होगा। तेरे ही घर के बगल में जो मुस्कुराहट ओढ़े बैठी है वो औरत मौत का जहर लिए बैठी है। वो तेरी पड़ोसन है, पर अब वो सिर्फ पड़ोसन नहीं, एक षड्यंत्र है, एक चाल है, एक जाल है। उसने बुलाया है एक तांत्रिक को, काले धागों में लिपटी हुई एक साजिश, तंत्र मंत्र के षड्यंत्रों से बनी एक घातक योजना। उसने उस तांत्रिक को अपने घर में बैठाया है। पूजा नहीं हो रही, वहाँ विनाश की नींव रखी जा रही है। वो औरत और वो तांत्रिक मिलकर अब तेरे बच्चों को निशाना बना चुके हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब निशाना तू नहीं, तेरे मासूम बच्चे हैं। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हर रात जब तू चैन से सो जाता है, वो जागती है अपने अंधेरे को और गहरा करने के लिए। हर सुबह जब तेरे घर में रोटियों की खुशबू उड़ती है, उसके दिल में जहर खौलता है। क्योंकि तू हंसता है, तू कमाता है, तू जीता है, और यही बात उसे जलाती है। लेकिन ये बात अभी नहीं जाननी थी तुझे। नहीं, अब नहीं, क्योंकि ये तो शुरुआत है। तू सोचेगा कौन है ये, क्यों कर रही है ऐसा? लेकिन मैं काली समय से पहले सब नहीं कहती। मैं चेतावनी देती हूँ ताकि तू जाग जाए। क्योंकि जो सपना तू देख रहा है वो अब भयावता में बदलने वाला है। वो औरत वो नहीं है जो तू सोचता है। वो तेरे हर हंसी के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तांत्रिक, उसकी हर भूति, हर मंत्र अब तुझ पर प्रहार करने को तैयार है। उसने तेरी तस्वीर को उल्टा करके रखा है अपने मंदिर में और उस पर लाल सिंदूर चढ़ाया है। उसने तेरे बच्चों के नाम लिखवाए हैं भोजपत्र पर और जलाया है नींव। रात के तीसरे पहर में कौन है वो? तू सोचता है कोई दूर का होगा, कोई अनजान नहीं मेरे बच्चे। वो पास है, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी आवाज भी तेरे घर की दीवारों में घुल चुकी है। तेरे बच्चों की किलकारियां उसकी नींद हराम करती है। तेरे जीवन की रोशनी उसकी आत्मा को अंधकार से भर देती है। पर अभी नहीं बताऊंगी तुझे उसका नाम, क्योंकि सच्चाई को जानने से पहले डर को महसूस करना जरूरी है। अभी तो तुझे सिर्फ इतना जानना है, तेरे जीवन पर एक छाया मंडरा रही है और वो छाया एक चेहरा रखती है। एक स्त्री का चेहरा जो मुस्कुराती है, बात करती है, तुझसे घुलती मिलती है और भीतर ही भीतर तेरी मौत का मंत्र जपती है। अब उठ जा, आंखें खोल, हर आहट को सुन, हर स्पर्श को पहचान, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य नहीं, और जो छुपा है वही तेरे विनाश का कारण बनेगा। मैं फिर आऊंगा। काली कभी अधूरा संदेश नहीं छोड़ती। पर अगला हिस्सा जानने से पहले तुझे खुद तय करना होगा, तू लड़ना जानता है या मरना। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू जान पाए वो रात कैसी होती है जब कोई मौत का मंत्र पढ़ता है। जब तू सो जाता है, नींद में खोया रहता है। वो औरत जानती है, लेकिन इंसान की तरह नहीं, एक राक्षसी की तरह उसके कमरे में दिया नहीं जलता। वहाँ चिराग नहीं, केवल अंधकार पलता है। उसके कमरे की खिड़कियाँ रात को खुलती है और हवाओं में कुछ फुसफुसाता है। वो फुसफुसाहट तेरा नाम लेती है, तेरे बच्चों के नाम दोहराती है। मेरे प्रिय, उसने काले धागे में तेरे घर की मिट्टी बांध रखी है। उस मिट्टी को चुपके से उठाया गया जब तू अनवेयर था, तू जानता भी नहीं। तेरे आंगन की मिट्टी अब तांत्रिक की थाली में चढ़ चुकी है। एक थाली जिसमें नारियल नहीं, नींबू कटे हैं,
सिंदूर में सने हुए और उस पर लिखा है विनाश कौन करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्योंकि तेरी रोशनी उसकी आंखों में चुभती है, तेरी कामयाबी उसके जल में घुलती है। और अब वो बोल रही है, एक ऐसा तंत्र जो सिर्फ मौत नहीं लाता बल्कि आत्मा को बांध देता है। तू नहीं समझेगा अभी क्योंकि तू सोचता है मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने से ही डरते हैं। कुछ दिन इतने काले होते हैं कि दूसरों की रोशनी उनके लिए दर्द बन जाती है, और वो औरत वो अब बस जलती नहीं, अब वो भस्म करने को तैयार है। हर रात्रि के तीसरे पहर जब पूरा संसार सोता है, वो और तांत्रिक मिलकर हवन करते हैं। पर यह कोई साधारण हवन नहीं, इसमें तेरा नाम लिखा भोजपत्र जलता है और उसका धुआं तेरे घर की दीवारों में उतरता है। तेरे बच्चों के खिलौने पर नजरें घड़ी होती है। तांत्रिक के मंत्र उस मुस्कान को मिटाना चाहते हैं जो उन्हें सहन नहीं। और अब सुन, तेरे घर की सीढ़ियों पर जो नींबू रखा गया था वो तंत्र का पहला संकेत था। वो नींबू नहीं, वो तेरे जीवन को काटने की शुरुआत थी। उस औरत ने कुछ कहा भी होगा तुझसे, घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है। तू समझा वो तेरी चिंता कर रही है, पर नहीं मेरे बच्चे, वो तुझे भ्रम में रखना चाहती है। तांत्रिक ने कहा, जब तक शंका ना हो मंत्र सफल होता है, और वो सफल हो रहे हैं क्योंकि तू अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। अब ध्यान दे, उसके घर की दक्षिण दिशा में एक काला त्रिकोण बनाया गया है जिसे वो रोज साफ करती है। उस त्रिकोण का सिरा तेरे घर की ओर मुड़ता है और अब तेरे घर के मंदिर से दीपक बुझने लगे हैं। बिना कारण तू सोचता है हवा रही होगी, नहीं, यह पहली चाल है तेरे ईश्वर से तुझे अलग करने की, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तांत्रिक की शक्ति तेज हो जाती है। और अब वो तांत्रिक कह चुका है, यह समय है प्रहार का, अब जो होगा वो तुझे घर छोड़ देगा। मैं चाहती हूँ तू सचेत हो, क्योंकि वो तांत्रिक अब तेरे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। अब तू डरावने सपने देखेगा और वो तुझे सिर्फ सपना लगेंगे, पर वो सपने नहीं होंगे, वो संकेत होंगे तेरे विनाश की। उल्टी गिनती की किसी दिन तेरे सामने कुछ टूटेगा, फर्श पर कुछ गिरेगा, बिन हवा के, समझ जाना वो तांत्रिक अब तेरे घर में प्रवेश कर चुका है अपने काले इरादों के साथ। लेकिन अब भी समय है, तू जाग सकता है, उठ सकता है, लड़ सकता है। पर इससे पहले तू जानना चाहता है ना कौन है यह, क्यों कर रहा है यह सब? अब नहीं बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है भ्रम, और वो भ्रम अब भी तुझ में है कि वो औरत तेरी दुश्मन नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की घड़ी अब तेजी से चलने लगी है। अब हर बीतता पल तुझे विनाश की ओर खींच रहा है। अब वो औरत सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, अब वो क्रिया कर चुकी है। हाँ, उसने तांत्रिक से मिलकर पहला प्रहार कर दिया है। तू याद कर, पिछले हफ्ते तेरे बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया था, बिना वजह, बिना चोट के, सिर्फ डर के मारे। वो डर तेरा नहीं था, वो डर उस तांत्रिक का भेजा हुआ डर था जो तंत्र से तेरे घर में घुस चुका है। अब सुन, तू जानता है वो औरत कौन है? वो तेरे आंगन में आई थी, तुलसी को पानी देने के बहाने तेरे हाथ की बनी मिठाई मांगी थी बड़ी मासूमियत से। पर उसी मिठाई को ले जाकर उसने तांत्रिक की थाली में रखा, क्योंकि वो देखना चाहती थी तेरे हाथ में कितनी शुद्धि है और कितनी शक्ति वो हंसती है सामने से। पर उसके अंदर जलती है नफरत की अग्नि। तू सोचता है इतनी मीठी बोलती है, यह कैसे हो सकता है? पर मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठी बोतल में मिलता है। अब मैं तेरे सामने उसका चेहरा रख रही हूँ, एक धुंधली परछाई की तरह। उसका चेहरा वो है जो अक्सर तुझसे पूछता है। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तभी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। बता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं
तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर पड़ना नहीं चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तो जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ उलझन तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रखी है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो। इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन कर होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा है। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का उठाया है, अब उन सब की बारी है कि वह तुम उसे स्वयं आकर मांगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को दोहक देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों की कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु तुम अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ।
मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है उसे तुम्हारे भरोसे में धकेल दिया। लेकिन तुम मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को, अपने जीवन में अपना क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सादा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुँचाना मेरा कर्तव्य। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति में मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियाँ लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी है, उन सब का अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ वह सब तुम्हें दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को, जो मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि थी। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है, या कोई और है, या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, उनकी सभी इच्छा पूरे करने में उनकी सहायता करो। तुमने संघर्षों का जीवन जिया है, तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए मेरे बच्चों, अपने कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उतना कभी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है और सफलता का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता है। जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो, जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। अपने जीवन में कभी भी गलत काम ना करने वाले लोगों के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ,
कि उनके साथ कभी भी गलत ना हो। मैं उन सभी लोगों को मनोवांछित फल प्रदान करूंगी जिन्होंने मेरी पूरी श्रद्धा और भक्ति की है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपका दिन मंगलमय हो। इस संदेश को मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर और आप हमेशा खुश रहे, स्माइल करते रहें, हंसते रहें। आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करे, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं। बहुत सारे ऐसी रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं। वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं और यह ईश्वर की कृपा है। माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी। पहले हाईलाइट बता देती हूँ। आपकी जो एनर्जी है यह बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं। लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वह आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वह जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशन अच्छे ना हो, फिर भी वह आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। यह सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं। वह आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत ज्यादा। देखिए विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। वहाँ आपसे बहुत ज्यादा हिट भी करते हैं। वह आपको कतई पसंद नहीं करते हैं। एक आंख वह आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाप होता रहे, आंखों से हम देखते रहे। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वह आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह बहुत ज्यादा अजीब बात है, यह बहुत ज्यादा है। देखो सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं। आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको यह बात पहले वाली रीडिंग में बोली है। 1 से 2 बार आप लोगों ने यह चीज बोली होगी। यह बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, यह बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको यह चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और यह बात सच है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों से उन्हीं लोगों को होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी एनर्जी के प्रति, जो लोग आपको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हिट करते हैं और आपको नुकसान। भौंकता रहा, छिपता रहा और तूने डांट कर चुप करा दिया।
पर उस मासूम ने तुझे चेताया था जो तू समझ ना सका। अब मैं तेरे मन की गहराई में उतरती हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है तुझे खुद तेरी भूल का आईना दिखाने का। तू पूछता है माँ मैंने क्या गलत किया? तो सुन, तेरी सबसे बड़ी भूल थी उस पर शक करके भी उस पर विश्वास करना। तेरी सबसे बड़ी भूल थी हर संकेत को इत्तेफाक समझना। और सबसे बड़ी भूल थी मुझसे देर से बात करना। अब मैं तुझे वो क्षण दिखाती हूँ जब तेरी बेटी रात को चौंक कर उठी थी और कहा था कोई मुझे देख रहा है। तू बोला डरावना सपना है। नहीं मेरे बच्चे, वो सपना नहीं था, वो तीसरी दृष्टि थी जो बच्चों में सबसे पहले जागती है। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूँ। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करते हुए या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ इस साल जरूर करेंगे, और अब वह साल, वह समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी, और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूँ तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियाँ, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इतनी अनगिनत खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, यह सचमुच जादू है। यह कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है वह सीधा, साफ और सुंदर है, और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं।